सुप्रभात दोस्तों। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर हम इकोनॉमिक्स का आए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज फिर से हम लोग एक टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि पिछला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम पहले ही बता दिए थे कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसको समझते हैं, ठीक है। तो कहता है इट इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चॉइस। मतलब भैया हमको वो चाहिए, भैया हमको वो चाहिए। मतलब समोसा खाने गए तो चौमिनो समोसा खाना है और ये आलू वाला समोसा खाना है। चॉइस मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पैसा है नहीं, रिसोर्सेस रखे हो लिमिटेड, लेकिन खाना है दोनों, ठीक है। तो भैया खाओगे तो एक ही ना। तो यहाँ पे हो जा रहा है प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम क्या, चॉइस का। तो आपको एक ही लेना पड़ेगा, या तो आप चौमिनो समोसा खा लीजिए या तो फिर आलू वाला समोसा खाइए। अगला पॉइंट बोलता है कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच। क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैच करना होगा किससे, लिमिटेड रिसोर्सेस टू अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स। मतलब हम आपको पहले ही बताए थे कि मेरा रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट क्लास में भी हम इकोनॉमी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्स बहुत कम है। जैसे कोयला लेते हैं, कोयला चलिए ले लेते हैं कोल। कोल क्या है, रिसोर्स है, रिसोर्स है। और रिसोर्स है तो भैया जब रिसोर्स है तो ये लिमिटेड है, कम मात्रा में है। तो भैया जितना है, कहा गया है कि हमारे तरफ कहा जाता है कि जितना चादर उतना ही पैर पसारिए। मतलब जितना रिसोर्सेस उतना ही मैंने काम कीजिए, लेकिन नहीं, हम उतना में थोड़े करेंगे। हम भारतवासी हैं तो हमको ज्यादा चाहिए। मतलब अनलिमिटेड वांट है, अनलिमिटेड वांट्स। मतलब चाहते हैं कि यार एकदम मिल जाए, हमरे मिल जाए, हम ही ले ले, सब उखाड़ के ले जाओ उखाड़ के झारखंड से। तो कोयला अनलिमिटेड नीड, लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड भैया वांट्स है। तो भैया जितना है उतना ही में काम करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाता है, ये भी हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आदमी क्या करता है, ज्यादा 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 ले लेता है और लेने के बाद कहता है यार अब तक गड़बड़ा गया। जैसे आज से 3-4-5 साल पहले क्या होता है, अफवाह उड़ा कि सॉल्ट, नमक का दाम 10 रुपया से बढ़ के आई थिंक 100 या 120 रुपया हो गया। ये अफवाह था। सोचिए, सॉल्ट एसेंशियल आइटम है जो कभी इसका दाम बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ये टैक्स फ्री होता है। क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो भैया जब 10 रुपया तो 10 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन आदमी मार्केट में अफवाह उड़ा दिया कि कितना 120 हो गया, वह 12 गुना दाम बढ़ गया। अब तो आदमी बोला अरे यार 120 रुपया देना पड़ेगा। पूरा एकदम ले आया पूरा ले आया घर में भर लिया। उसके बाद पता चलता है अरे ये तो झूठ बोला था, ये तो अफवाह था। तो फंस गया ना। तो कहा गया है कि जितना चादर उतना ही पैर पसारो। रिसोर्सेस का क्या था, लिमिटेड था। तो तुम्हारा चाह का हो गया कि हम अनलिमिटेड बहुत सारा ले लेंगे। तो नहीं ना, आप उतना ही लीजिए जितना जरूरत है। तो इंतजार कीजिए, मान लीजिए 120 रुपया का हो गया तो कम ही लीजिए। एक ही पैकेट वाला लेंगे कि मैंने एक 12 बजे से होने वाला 120 रुपया तो मैंने पूरा भरिए ले घर, तो ले जाओ, हुआ नुकसान। तो याद रखिएगा कि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में, कि लिमिटेड रिसोर्स है और लिमिटेड वांट है। समझ रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। अब रीजन क्या है, ये बेसिकली समझते हैं। रीजन ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वो लिखते जाइएगा कॉपी पर, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हो भी लिखिएगा। तो पूछता है व्हाट आर द रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बताइए क्या है। 2-3 नंबर का पूछ ही देता है। तो पहला, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिए वो पॉइंट, तो यही एग्जाम में लिख के नहीं आ जाइएगा, अपने इसको बताइएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो पहला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अभी चिल्ला चिल्ला के हम बोले कि ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन का नेचर भी बड़ा खराब है, ठीक है। चाहता है कि सब ले, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इच्छा है कि हम बहुत सारा ले। तब इसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे भाषा में, इंग्लिश में अच्छे से तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले में लिख सकते हैं, और इंग्लिश वाले तो लिख ही लेंगे। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वही
रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है, कम है, जो रिसोर्स है ना वो कम है, स्कैर्सिटी है, कम है। तो भैया जब कम है तो कम में यूज करेंगे, तो ये भी एक आपका रीजन हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये अल्टरनेटिव यूज। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अल्टरनेटिव यूज का मतलब, मान लीजिए मेरे पास चीनी है, चीनी को क्या कहते हैं? शुगर, शुगर और जैगरी, हाँ जैगरी। अब इसका हम क्या कर अल्टरनेट के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर का दाम बढ़ गया तो जैगरी का दाम ऑटोमेटिक घटेगा। हम चीनी वाला चाय नहीं पियेंगे, हम गुड़ वाला भी चाय पी सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि खीर बनाएंगे हम चीनी में, अरे चीनी का दाम बड़ा बढ़ गया है, 40-45 पर किलो हो गया है। ठीक है, तो चीनी का दाम कहाँ लेंगे, तो 30 रुपए में खरीद लो ना भैया। मैंने गुड़ का खीर खाएगा तो पेट में नहीं जाएगा, तो गुड़ का खीर खा लो। ठीक है, तो कह रहा है कि अल्टरनेटिव यूज, शुगरवा का दाम बढ़ा तो गुड़वा ले लिया, गुड़ का दाम बढ़ा तो शुगर ले लिए। मतलब कि लॉसे है कि अगर ये बढ़ा देगा तो इसका फायदा, ये बढ़ा देगा तो इसका फायदा। तो क्योंकि अगर हमारे इंडिया में, हमारा जो कंट्री है भारत जो है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है। ठीक है, हर गुड्स का क्या मिल जाएगा, अल्टरनेट बेसिस मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, वन रिसोर्सेस हैव मेनी यूजेस। एक रिसोर्स है जिसका हम धड़ाधड़ एकदम इस्तेमाल कर देंगे। कैसे, तो देखिए समझिएगा कैसे। अब मान लीजिए आपके पास लैंड है, क्या है, जमीन। अब ये जमीन पर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो भैया ये जमीन है तो इस पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कर देंगे, खेती कर देंगे। अरे देखिए ये जमीन होगा, खेती कर रहे हैं। अब मान लिया अब जमीन पर खेती होते ना होगा हमसे, अब बहुत हम सुकुवार हो गए हैं। तो भैया सुकुवार हो गए हैं तो क्या कर लीजिए, स्कूल बना दीजिए, बच्चा लोग पढ़ लेगा। बना दीजिए स्कूल, है पैसा तो स्कूल बना दीजिए। है, बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, हम हॉस्पिटल बना देंगे। तो बनाओ ना हॉस्पिटल, बनाओ हॉस्पिटल। यह लैंड बना रहा है। हाँ, चल। अब देखिए लैंड, यह जमीन है, ये जमीन है, जमीन पर हम बहुत काम कर देंगे, बहुत कांड हो जाएगा। कैसे कांड होगा, हम एग्रीकल्चरिंग करेंगे, हम खेती बाड़ी करें, हम किसान, हम खेती बाड़ी। ये तो करो ना तुम खेती बाड़ी, कर दिया। फिर बोला अरे यार बड़ा पसीना छूट रहा है, हमसे धूप में काम नहीं होगा। तो नहीं होगा तो एक काम करो, तो क्या करो, स्कूल खोल दो बच्चों के लिए। स्कूल खोल दे हम। ये तो ना हमारे गांव में बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम ना स्कूल खोलेंगे। अरे खोल दो, मान जाओ ना, हम नहीं खोलेंगे। ठीक, हम हॉस्पिटल खोलेंगे। तो खोल दो। अरे आधा कंस्ट्रक्शन करवा के छोड़ दिया रे, का है हॉस्पिटल ना, हमारा गांव में हॉस्पिटल ना खोली। अरे भैया खोल दे हॉस्पिटल, अभी कोविड चल रहा है, मरी जाएगा, तुम्हारा हॉस्पिटल में रहेगा। तो खोलो हॉस्पिटल, खोल देंगे। खोल दिया, फिर एक दिन बुलडोजर ला के तुड़वा दिया। तुड़वा के बोला कि हमारा देश का बच्चा खेलेगा। खिला ना, क्या खिलाएगा, प्ले ग्राउंड बना दो। प्ले ग्राउंड बना दिया, बहुत बढ़िया किया। अब एग्रीकल्चर भी हो गया, स्कूलों बन गया, आज टूट गया, हॉस्पिटलों बन के टूट गया, अब प्लेग्राउंड बन गया। मतलब कि जो आदमी है ना, ये बहुत विचलित इंसान, विचित्र इंसान है इस दुनिया का। पर क्या बोले हम, तो ये एक एक जगह है वो बहुत सारा काम कर देगा। स्कूलों बना दिया, एग्रीकल्चरों कर लिया, हॉस्पिटलों बना दिया, प्लेग्राउंड बना दिया। तो हम कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है भैया कि लैंड है, लैंड का हम बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि टॉपिक आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई हार्ड नहीं था, बस दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि ह्यूमन का जो नेचर है ना वो बहुत खराब है। ठीक है, बस दिमाग में ही रखिए, हम भी ह्यूमन है, हमारा बहुत नेचर खराब है किस मामले में कि रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन चाह तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। फिर अल्टरनेटिव यूज हम कर लेते हैं, कभी कभी हम भी गुड़ का चाय पी लेते हैं, आप भी पी लिया कीजिए। और अभी तो बता ही दिए कि लैंड का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ना था। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही समाप्त होता है। तो
हम आशा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो समझ में आइए गया होगा, और नहीं आया होगा तो हमको कमेंट में डालिए और कमेंट में पूछिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास समाप्त। जय हिंद।